नमो नमः दर्शकों, हम श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय भगवद ज्ञान का श्रवण कर रहे हैं और श्लोक संख्या 4 तक श्रवण कर लिया था, जिसमें यह बताया गया था कि ईश्वर की दो प्रकृति हैं, एक परा प्रकृति और एक अपरा प्रकृति। परा प्रकृति में हम जीव हैं और अपरा प्रकृति में पृथ्वी, जल, वायु, तेज ये हैं स्थूल चीज़ें, और एक है सूक्ष्म, जैसे हमारा मन, बुद्धि आदि ये सूक्ष्म है। तो इस प्रकार से ईश्वर ने दो प्रकृति बनाई, एक परा और दूसरी अपरा। तो हमने श्लोक संख्या 4 में अपरा प्रकृति के बारे में सुना कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार के श्री कृष्ण कहते हैं कि यह 8 प्रकार की मेरी अपरा प्रकृति हैं। तो आइए श्लोक संख्या 5 में श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जो मेरी ये अपरा प्रकृति है, इसका जो सांसारिक जीव है वह उसका दोहन कर रहा है, उसका उपयोग कर रहा है और कुछ चीज़ों का उपयोग करता हुआ वह दुरुपयोग कर रहा है। तो आइए श्लोक संख्या 5, अपरेयम इतस्त्वन्याम प्रकृति में विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। अब आइए शब्दशः अर्थ अपरा। अपरा निकृष्ट, अपरा का मतलब है निकृष्ट, और परा को क्या बोला जाता है? सर्वोत्कृष्ट, सबसे अच्छी, सबसे ऊंची। ठीक है, अपरा निकृष्ट या जड़ वस्तु। अपरा का मतलब ये जो जड़ हैं। इयम यह है, इतः, इतः का मतलब इसके अलावा, इतः इसके अलावा, इसके अतिरिक्त, तू तो, अन्याम, अन्य होता है दूसरा, प्रकृति में प्रकृति को कह रहे, इस जड़ के अलावा दूसरी प्रकृति को विद्धि, विद्धि जानने का प्रयत्न करो, जानने की कोशिश करो। मैं मेरी पराम, पराम उत्कृष्ट, मैंने अभी बताया ना, परा है उत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट। कह रहे इस अपरा विद्या के अलावा जो परा है प्रकृति, आप उसको जानने की कोशिश करो। पराम का मतलब उत्कृष्ट, जो चेतन वस्तुएं हैं उसे जानने की कोशिश करिए। जीव भूताम, जीव भूताम जीवों वाली, कौन सी है वो? परा प्रकृति किसे कहा जाता है? जीवों को। कह रहे पराम जीव भूताम, उत्कृष्ट जो ये चेतन जीव भूत हैं, महाबाहो, हे अर्जुन, हे महाबलशाली, यया जिसके द्वारा, यया जिसके द्वारा, इदम यह धार्यते धारण किया जाता है, या जिसका ये क्या कर रहे हैं? दोहन कर रहे हैं, जिसका यू प्रयोग कर रहे हैं, कहीं कहीं उसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं। जगत यह सारा संसार। कह रहे हे महाबाहु, इसके अतिरिक्त जो ये अपरा प्रकृति है ना, इसके अतिरिक्त एक मेरी दूसरी परा प्रकृति है, और वो क्या है? आप जीवों से युक्त है, जो इस, और जीव क्या कर रहे हैं? इस भौतिक जो ये अपरा प्रकृति है ना, इसका, इसके जो साधन हैं उसका विदोहन कर रहे हैं, उसका सदुपयोग भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ एक उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का उपयोग हो सकता है इसमें। अब यहाँ क्या है? श्री कृष्ण ने जीव को अपनी परा प्रकृति बताया है, और पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, जो श्लोक संख्या 4 में बताया था कि ये मेरी अपरा प्रकृति है। और ये क्या है? जो भौतिक प्रकृति है ना, ये अपरा प्रकृति, इसमें जो पृथ्वी आदि उसे स्थूल कहा जाता है, और जो मन आदि उसे सूक्ष्म तत्व कहा जाता है। कह रहे ये दोनों ही अपरा शक्ति के प्रतिफल हैं। और कह रहे स्वयं परमेश्वर की जो पराशक्ति है ना, यह वही शक्ति है जिसके द्वारा ये सारा संसार कार्यशील रहता है, सारा संसार कार्यशील रहता है। और जब तक वह शक्ति
अगर काम नहीं करे तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। वही शक्ति काम करती है जिसने हमें गतिशील बनाया है। उस शक्ति का नियंत्रण ही, उस ईश्वरीय शक्ति का नियंत्रण ही हमेशा हम सबको शक्तिमान बनाता है। इसलिए जीव हमेशा भगवान के द्वारा नियंत्रित होते हैं। हमारा कोई अपना अस्तित्व नहीं है। हम किसके द्वारा नियंत्रित हैं? उस ईश्वर के द्वारा, उस भगवान के द्वारा नियंत्रित हैं। और हम कभी भी उसके समान नहीं हो सकते। हम कभी भी उसके समान अर्थात ईश्वरीय शक्ति के समान नहीं हो सकते। हम सारे जो देहधारी जीव हैं वो क्या हैं? सर्वव्यापी। सर्वव्यापी कौन है? ईश्वर है। तो वो शाश्वत है, सर्वव्यापी है, उसी के नियंत्रण में हम सब हैं। यदि जीवों को कह रहे आपकी सूक्ष्म शक्ति के रूप में मान लिया जाए तो भी वे सब आपके नियंत्रण में ही हैं। भाई हम क्या है? ईश्वर की सूक्ष्म शक्ति है। और हम किसकी शरण में हैं? किसकी शक्ति है? भगवान की शक्ति है, उसी के नियंत्रण में है। उन्हीं की आज्ञा से हम कार्य करते हैं। हमारी जो मन बुद्धि है वो ईश्वरीय शक्ति के अनुसार ही कार्य करती है। कुछ व्यक्ति क्या कहते हैं कि ईश्वरीय शक्ति नहीं, हम तो अपनी मन और बुद्धि के अनुसार चलते हैं। ये कौन है? अद्वैतवादी। अद्वैतवादी कहते हैं कि जो अल्पज्ञ पुरुष है ना, वो भगवान और जीव सभी प्रकार से कह रहे एक दूसरे के समान है। वो कहते एक दूसरे के समान है, लेकिन वास्तव में वो अपने प्रदूषित मत के द्वारा, उनका मत क्या प्रदूषित, वो अपने मत के द्वारा सोचते हैं कि हम और भगवान एक ही हैं, लेकिन हम एक नहीं हैं। हम उस ईश्वरीय शक्ति के ही नियंत्रण में हैं। उसी के नियंत्रण में रहते हुए हम हर कार्य करते हैं। जो परमेश्वर हैं वो कृष्ण भगवान हैं, वो एकमात्र नियंता हैं। वही सभी जीवों को नियंत्रित करते हैं। भाई यदि ईश्वर के नियंत्रण में हम नहीं हों तो चारों तरफ क्या होगी? अव्यवस्था फैल जाएगी। उस ईश्वरीय शक्ति के द्वारा ही चारों ओर व्यवस्था बनी हुई है। सारे जीव उनकी पराशक्ति हैं, क्योंकि उनके गुण किसके? श्री कृष्ण के गुण किसके? परमेश्वर के समान हैं। किंतु वो शक्ति की मात्रा के विषय में कभी भी समान कौन? हम जो हैं वह भगवान की शक्ति से ही चलते हैं। और भगवान कृष्ण, श्री कृष्ण कौन है? भगवान है भाई, वो तो भगवान है, पूरे जगत के नियंता हैं, सबको नियंत्रित करते हैं। स्थूल और सूक्ष्म जो अपरा शक्ति का उपभोग करते हुए जीव को अपने जो हमारा वास्तविक मन है ना, मन और बुद्धि, उसकी विस्मृति हो जाती है। हम उसे भूल जाते हैं। क्या? जो स्थूल और सूक्ष्म अपराशक्ति का प्रयोग करते हुए हम अपने वास्तविक मन और बुद्धि को भूल जाते हैं। इस विस्मृति का कारण क्या है? जो ये जड़ प्रकृति है, जो ये जड़ प्रकृति है ना, उस प्रकृति के कारण हम अपने मन और बुद्धि की जो शक्ति है उसको भूल जाते हैं। जब जीव इस माया बंधन से, क्योंकि हम क्या यहाँ आए हुए हैं इस जगत में, हम मोह माया में जकड़े हुए, मोह माया में जकड़े हुए हैं, इधर उधर लड़ाई झगड़ा, ये मेरा है ये तेरा है, इसमें उलझे रहते हैं। जब हमारी ये भावना खत्म हो जाती है, हम जो भी कार्य करते हैं निष्काम भाव से करते हैं, तो तब क्या होता है? हमारा मन केवल ईश्वर में लगा रहता है। हम ईश्वर में मन लगाए हुए अपने सारे कर्तव्यों का पालन करते। ये नहीं कि हम अपने कर्तव्यों से भाग जाते, नहीं, हम अपने सारे कर्तव्यों का पालन करते हैं। और जब हम निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो उस समय क्या होता है? हम इस बंधन से मुक्त हो जाते हैं।
हम हर रिश्ते नाते निभाते हैं लेकिन बंधन में नहीं बंधते, तो उस समय क्या होता है, अंत में हमें मुक्ति पद प्राप्त होता है। और नहीं तो क्या है, हम हर वक्त अहंकार में डूबे हुए इस माया के प्रभाव से क्या सोचते हैं, ये मेरा है, मैं हूँ, ये तेरा है, इस प्रकार से हर वक्त सोचते रहते हैं। तो यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं क्या, कि जो गीता है ना, वो जीव को कृष्ण की अनेक शक्तियों में से एक मानती है। यहाँ पूरा निष्कर्ष क्या निकाला कि जो गीता है, ये जो श्रीमद् भगवद गीता है, ये जीव को कृष्ण की अनेक शक्तियों में से एक मानती है। कौन मानती? श्रीमद् भगवद गीता। किसको? जीव को, हम प्राणियों को कृष्ण की एक शक्ति मानती है। और जब यह शक्ति इस भौतिक कलुषता मतलब जो हम इस मोह माया में डूबे हुए हैं, जब हम इस कलुषता से, इस कलमश से मुक्त हो जाते हैं, तो हम क्या, कृष्ण भावना भावित या बंधन मुक्त हो जाते हैं। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं। तो दर्शकों, आपको श्रीमद् भगवद गीता का हम भगवत ज्ञान 7वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। आप भी इसे सुनिए और अपने बच्चों में भी थोड़े थोड़े संस्कार अवश्य डालिए। अपने धर्म ग्रंथों के बारे में बताइए कि श्रीमद् भगवद गीता क्या है, हमें यह कैसा ज्ञान देती है, ताकि हमारे बच्चे अच्छा आचरण करें, सत्य का आचरण करें और जो अराजक तत्व हैं उनसे हमारे बच्चे दूर रहें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की हमेशा प्रयत्न करें। धन्यवाद दर्शकों।